डॉक्टर पाठक और डॉक्टर सूरज को मैं 15 साल से जानती हूँ। वो बिट्रे नहीं करेंगे। तो आदमी परसों मरा, उसे मैं 40 साल से जानता था। साल तो डजंट सीम टू वर्क फॉर मी, दिव्या। कैपिटल एन कैपिटल ओ, दैट मीन्स नो। इतना समझता है तो तू क्यों बार बार आता है? 4 महीने। क्या मूवी में मिलेगा पठान का बचपन? कौन से चाइल्ड आर्टिस्ट को मिल सकता है ये रोल? क्या होगी पठान की बैक स्टोरी? हेलो गाइस, मैं अपर्णा सिन्हा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड, बेटर एंड बेस्ट। और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज एक बार फिर से मेरे हाथ लग चुकी है पठान मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम सब पठान से मिलने के लिए काफी तैयार हैं क्योंकि 4 सालों बाद एसआरके का कमबैक होने जा रहा है। और जब से पठान का पोस्टर और टीजर सामने आया है तब से तो पठान से मिलने की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है। अगर हम पठान की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी में एसआरके एक अंडरकवर एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। और जैसा कि हमने टीजर में सुना था कि उसका कोई नाम रखने वाला नहीं था। इस पर बस हम यही कह सकते हैं कि पठान का बचपन काफी बुरा बीता होगा, क्योंकि जिसके माँ और बाप दोनों ही ना हो उस बच्चे को भला खुशी कैसे मिलेगी। पठान जब अपने एक एजेंट बनने के पीछे छुपी कहानी के बारे में बात कर रहा होगा तब कहानी फ्लैशबैक में जाएगी और हमें दिखेगा पठान का बचपन। यहाँ सोचने वाली बात है कि एसआरके के बचपन का रोल कौन सा चाइल्ड आर्टिस्ट प्ले कर सकता है। तो देखा जाए तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है वेदांत सिन्हा का, जिन्होंने द फैमिली मैन में मनोज बाजपेयी की बेटे अथर्व का रोल प्ले किया था, जो काफी फनी भी था और इमोशनल भी था। और वेदांत ने अपने इस रोल से सबको काफी इम्प्रेस भी किया था। ये तो बात ही चाइल्ड आर्टिस्ट की। अब उसके किरदार की बात करें तो पठान ने अपना बचपन एक अनाथ आश्रम में बिताया है और फिर उसे एक परिवार मिलता है जो मे भी एक पठान परिवार होगा। एक अनाथ बच्चे को उसका एक नया परिवार मिलते ही वो काफी खुश हो जाता है और उसे गोद लेने वाले उसके पिता एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ काफी खुश होता है, मानो उसे उसकी सारी खुशियां मिल गई हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। छोटे पठान को इतना इंतजार करने के बाद मिला जो परिवार मिला वो भी उसे छिन जाता है और वो फिर से अनाथ हो जाता है। दरअसल हुआ यूं कि पठान के पिता एक मिशन पर काम कर रहे थे और उन्हें एक बहुत अच्छी लीड भी मिली थी। उन्हें उन आतंकवादियों के खिलाफ एक सबूत मिल जाता है। लेकिन जब यह खबर उन आतंकवादियों के ग्रुप को लगती है तब वो उनका पीछा करते करते घर तक आ जाते हैं और उन्हें गोली मार देते हैं और उनके पीछे खड़ी उनकी पत्नी को भी गोली मार देते हैं। और ये सब जब होता है तब पठान अपने कमरे में होता है और वो दरवाजे को थोड़ा खोलता है और अपने माँ और बाप को अपने सामने मरते हुए देखता है। लेकिन इससे पहले कि वो आतंकवादी उस कमरे में आए और उसे मारे, वो खिड़की से कूद जाता है और वहां से भाग जाता है। और उन आतंकवादियों को लगता है कि कोई और इस घर में नहीं है और वो उस क्लू को लेकर वहां से भाग जाते हैं। और वहां पठान यानी कि एक छोटा बच्चा जिसने अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, वो ये ठान लेता है कि वो उन आतंकवादियों को छोड़ेगा नहीं। तो ये तो थी देश की सबसे बड़े स्पाई पठान की बैक स्टोरी। आपको ये बैक स्टोरी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो गाइस, अगर आपको आज का इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा हो या किसी भी रीजन से वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। साथ ही साथ ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस मूवी पर देखना चाहते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।